अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज। इस्लामाबाद में बड़ी बैठक की तैयारी। पाकिस्तान अक़वाम आलम की निगाहों का मरकज बन गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान पाकिस्तान पहुंच गए। दफ्तर ख़ारजा पहुंचने पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा सर जोड़कर बैठेंगे। तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक डार से मुलाकात की। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद गहरा करने पर इत्तफाक किया गया। इसहाक डार से मिस्री वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। अमेरिका एक तरफ मुज़ाकिरात, दूसरी तरफ जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है दुश्मन बज़ाहिर बातचीत का पैगाम दे रहा है मगर पसे पर्दा जमीनी ऑपरेशन की मंसूबाबंदी कर रहा है। ईरानी फौज मुकम्मल तैयार और अमरीकी फौजियों का सामना करने के लिए बेसब्री से मुंतजिर है। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा महाजरानी का कहना है किसी भी मुमकिन मुआहदे में जंग से होने वाले नुकसानात का मुआवजा अव्वलीन शर्त होनी चाहिए। मुज़ाकिरात में आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल और आयत पाबंदियों का खात्मा कलीदी नुकात हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमरीका अपने ज्यादातर फौजी मकासद हासिल कर चुका है। जल्द ईरान जंग से निकल जाएगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं सदर ट्रंप ईरान जंग को मजीद कुछ अरसे तक जारी रखने का इरादा रखते हैं। सदर ट्रंप का मकसद ईरान की हुकूमत को शदीद कमजोर करना है। अगरचे जंग के दौरान पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा हुआ है मगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जल्द कम हो जाएंगी। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बॉम्ब बरसा दिए। तल अवीव और हैफा समेत दीगर शहरों में धमाके। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि आज हमले में 500 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी हुए। जनूबी फारस में एक अमरीकी F-16 तैयारा भी मार गिराया। तैयारा सऊदी एयरबेस पहुंचने से पहले क्रैश हो गया। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है हैफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर को निशाना बनाया। बिन गोरियान एयरबेस पर ईंधन के जखीरों पर भी हमला किया। कुवैत ने 4 ड्रोन्स मार गिराए। सऊदी वजारत दिफा ने कहा है कि गुज़िश्ता कुछ घंटों के दौरान 10 ड्रोन्स गिराए गए। बहरीन में दुनिया के बड़े एल्यूमिनियम प्लांट में एक और हमला किया गया। BBC का कहना है कि ईरान ने गुज़िश्ता 24 घंटे में खलीजी ममालिक के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए। सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी सर्विलेंस तैयारा तबाह होने की तस्वीर सामने आ गई। ईरानी मिसाइल हमले में 15 अमरीकी फौजी भी जख्मी हुए थे। डेली मेल के मुताबिक A3G सेंट्री तैयारा फजा में निगरानी, दुश्मन की शनाख्त, जंगी कमांड एंड कंट्रोल का काम करता है। खुदावंद उन रहनुमाओं की दुआएं नहीं सुनता जो जंगें शुरू करते हैं। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो ने कहा है कि हमारा खुदा अमन का बादशाह है जो जंग को मुसरत करता है। कोई भी उसे जंग के जवाब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। पोप लियो ने बराह रास्त किसी का नाम नहीं लिया। मजीद 3,500 अमरीकी फौजी मशरिक़ वस्ता पहुंच गए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि 28 फरवरी से अब तक जंग में 11,000 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। 150 से जायद ईरानी बहरी जहाज तबाह या शदीद नुकसान का शिकार हुए। अमरीकी बहरी बेड़ा USS ट्रिपोली 3,500 फौजियों को लेकर मशरिक़ वस्ता पहुंच गया। बेड़े पर दर्जनों जदीद जंगी तैयारे, जदीद टेक्निकल हथियार मौजूद हैं। सैंडियागो से एक और एयरक्राफ्ट कैरियर USS बॉक्सर भी 3 बहरी जहाजों समेत मशरिक़ वस्ता की जानिब रवाना कर दिया गया। पेंटागन ईरान में जमीनी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। लिखा ट्रंप की मंजूरी से जंग का नया और ज्यादा खतरनाक मरहला शुरू होगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हजारों फौजी मरीज मशरिक़ वस्ता पहुंच रहे हैं। ईरान में जमीनी ऑपरेशन में स्पेशल फोर्सेस के छापे शामिल हो सकते हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है ईरान में मुमकिन जमीनी ऑपरेशन मुकम्मल फौजी यलगार नहीं होगी। ईरान में जमीनी कार्रवाई महदूद नौयत की हो सकती है। अमरीकी एहलकार के मुताबिक ज़ेर गौर जमीनी ऑपरेशन का मुमकिन टाइम फ्रेम 2 माह हो सकता है।
अमरीकी और इसराइली हमलों से महफूज रखने के लिए ईरानी फौज ने अपना हेडक्वार्टर मोबाइल यूनिट्स में मुंतकिल कर दिया। इसराइली फौज ने दावा किया है कि जंग के दौरान कमांड सेंटर्स पर हमलों के बाद ईरानी फौज ने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है। इसराइली फौज के मुताबिक हालिया हमलों में ईरान के कई अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमेरिका भर में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स के उन्वान से मुजाहरे। मिनीसोटा में अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स कारेलिनी से खिताब। सदर ट्रंप पर बरस पड़े, कहा अमरीकी अवाम से ईरान जंग के बारे में झूठ बोला जा रहा है। ईरान जंग गैर आईनी और आलमी कवानीन के खिलाफ है। ट्रंप ने जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली। ईरान जंग में 13 अमरीकी फौजी हलाक और कई 100 जख्मी हो चुके। अमरीका इसराइल ने मिलकर ईरान में स्कूलों में बमबारी की। ईरान में 2000 से ज्यादा शहरी जान की बाजी हार चुके। नेतन्याहू जंग खत्म करो, इसराइली सड़कों पर निकल आए। हजारों अफराद का इसराइल भर में एहतजाज। बैतुल मक़दस में इसराइली वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह के बाहर भी एहतजाज किया गया। तल अबीब में 5 और हैफा में 6 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। तवानाई बहरान से निमटने के लिए वफाकी हुकूमत की हफ्ता और इतवार को स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। जराये का कहना है स्मार्ट लॉकडाउन में कारोबारी सरगर्मियां, मार्केट्स और कमर्शियल सरगर्मियां मुअत्तल करने और शादी की तकरीबात पर पाबंदी की तजवीज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ताहम इजलास। ईंधन की बचत और किफायतशारी के इक़दाम का जायजा। वज़ीर आज़म का कहना था हुकूमती फैसलों की बदौलत पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिकदार मौजूद है। जिस कदर मुमकिन हो सका 3 हफ्तों के दौरान अवाम को रिलीफ दिया गया। तेल की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए 125 अरब रुपए मुख्तस किए। किसी को भी अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में संजीदा इक़दाम किए जा चुके। अफगान तालिबान रजीम के वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी कहते हैं पाकिस्तान के साथ मसाइल बातचीत और इफाम तफहीम से हल करना चाहते हैं। अरब न्यूज के मुताबिक अमीर मुत्तकी ने UAE के वजीर खारजा अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से फोन पर बातचीत की। अमाराती वजीर खारजा ने कहा पाक अफगान कशीदगी किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। UAE मसाइल के हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। PSL 11 में टकराएंगे आज रिवायती हरीफ कराची और लाहौर। दोनों टीमें अपना पहला मैच जीत चुकी हैं। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स, लाहौर कलंदर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को शिकस्त दी। हेड टू हेड मुकाबलों में किंग्स को वाज़ेह बढ़तरी हासिल। 22 में से 14 मैचेस जीते। आज के पहले मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स और हैदराबाद किंग्समैन मद्दे मुकाबिल। कोयटा की बैटिंग जारी। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। क्रिकेट और कॉमेडी का तड़का एक साथ, हर लम्हा पुरजोश। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे। शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। आज होंगे साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। लंदन के लिए PIA की परवाजों की बहाली की तकरीब बरतानवी हाई कमिश्नर और सेक्रेटरी दिफा मोहम्मद अली ने इफ्तिताह किया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट का कहना था लंदन के लिए PIA परवाजों की बहाली खुशाइंद है। कराची से भी जल्द परवाजें शुरू होनी चाहिए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान, लिया, विहाड़ी, खानेवाल, टोबा टेक्सिंग, साहिवाल, ओकाड़ा, भक्कर, मियांवाली, सरगोदा, जेहलम, वजीराबाद, हाफिजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई शहरों में नशेबी इलाके जेर आब। कर्क, कोहाट, लकी, मरवत, बनू, मलाकंड, सवात, मर्दान, DI खान और लोअर दीन में भी बारिश। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और लीपा में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया।